स्वागत है बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरु जी, सभी के लिए राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कृष्ण त्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैमि विशतो मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कपपात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तैः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां तातयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गिरु गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशत विघ्न हरि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृंदावनेश्वरी प्रिय वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल की वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम यहाँ श्री गुरु जी की महती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत के प्रसंग पर चर्चा करने से पहले हम श्री राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं और उसके बाद हम इसके प्रसंग पर चर्चा करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते
त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजेन कुंज भूविलासिनी प्रसन्न भानुनंदिनी प्रसन्न सूनु संकटे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए मेरी राधे चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए जय राधा राधा श्री राधा 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 करुणामयी कृपा कीजिए खुद के चरण किसने मुझे मेरी राधा के चरण किसने मुझे लाडली जो मुझे अपना बना लीजिए मुझे अपना बना लीजिए करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए। बोली करुणामयी श्री राधा रानी सरकार की जय। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था देवी कुंती की स्तुति और पितामह भीष्म की स्तुति। इसके बाद की कथा पर हम आज श्रवण करेंगे राजा परीक्षित के जन्म की कथा और उन्हें ब्राह्मण के द्वारा ऋषि श्रृंगी के द्वारा श्राप दिया जाना और उनकी मुक्ति का जो उपाय है उसके बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह का अंत्येष्टि संस्कार किया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका प्रस्थान किया। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोऽर्ष तेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशाने जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथेवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। शौनक जी श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज उस बालक का क्या हुआ जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने उत्तरा के गर्भ में की थी। सूत जी बोले उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने भगवान के सुंदर शोभायमान स्वरूप का जिन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा था जिनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहा था ऐसे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए। भगवान के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र का तेज भी अस्त हो गया शांत हो गया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब उत्तम समय आया सभी ग्रह अनुकूल हुए तो उस बालक ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बालक जिसकी गोद में जाता यही परीक्षण करता कि यह वही है जिनका दर्शन मैंने गर्भ में किया था। इस परीक्षण के कारण उनका एक नाम हुआ परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी इसलिए उनका एक नाम विष्णुराज भी हुआ। बालक की जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए गए। देवज्ञों ने उनके विषय में भविष्यवाणी की कि महाराज आपका जो पौत्र है यह महाराज शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत के समान यशस्वी और धनुर्धरों में सहस्त्रार्जुन अर्जुन के समान होगा, अग्नि के समान दधर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान आश्रित दाता होगा, रतिदेव के समान उदार, ययाति के समान धार्मिक होगा। और महाराज आपका यह बालक धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि लेकिन महाराज ऐसा क्या कि महाराज तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी और कहने लगे
लेकिन यह अपनी मृत्यु का समय समीप आने पर श्री सुखदेव जी महाराज से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिषियों के इस प्रकार बताने पर महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और सभी ब्राह्मण दक्षिणा आदि ग्रहण कर वहां से चले गए, प्रस्थान कर गए। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनपुरं तथा वाप्त विवित्सितः। सूची महाराज कहते हैं कि शौनक जी महात्मा विदुर महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर आ गए। एक दिन विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आपके सभी परिवारजन मारे गए हैं और आपको भी बुढ़ापा आ गया है। अब आप यहाँ रहकर ये अपमान भरा जीवन क्यों जी रहे हैं? जिन्हें महाराज आपने अग्नि से जलाने का प्रयत्न किया था, भरी सभा में जिनकी पत्नी को आपने अपमानित किया, जिनका राज्य धन आदि सब कुछ आपने छीन लिया, आप उन्हीं के टुकड़ों पर पले हुए हैं, उन्हीं के यहाँ पड़े हुए हो। इस मोह ममता का त्याग करो महाराज और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। महाराज धृतराष्ट्र बोले, विदुर तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं यहाँ से? विदुर जी बोले, महाराज यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में ही विदुर के साथ उत्तराखंड चले गए। प्रातःकाल जब संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि करके युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के चरण स्पर्श करने के लिए आए तो उन्हें वहां नहीं पाया, तो अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध भाव हो गया जिसके कारण चाचा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। वह सोच रहे थे तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने कहा, महाराज धृतराष्ट्र हिमालय के दक्षिणी भाग की ओर गए हैं, जहां गंगा जी जैसा पवित्र तीर्थ स्थान है, और कहने लगे कि वहां उस पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करके उन्होंने उनके उत्तेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा इन तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनकी निवृत्ति हो गई है, और उनके जो रजोगुण, तमोगुण और जो सतोगुण तीन प्रकार के जो उनके मल हैं वह भी नष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने प्राणों को अपने वश में कर लिया है। आज के 5वें दिन वह अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे और उनकी पत्नी जो गांधारी है वह भी सती हो जाएंगे। युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया यह सुनकर के, और देवर्षि नारायण भी वहां से नारायण नारायण करते हुए चले गए। संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णु बंधु दिदृक्षया। अर्जुन भी द्वारिका वासियों की कुशल क्षेम पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ गए हुए थे। जब अर्जुन को बहुत समय व्यतीत हो गया और अर्जुन वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर चिंतित होने लगे, चिंता व्यक्त करने लगे और भीम से कहने लगे कि भीम मुझे बहुत चिंता हो रही है। अर्जुन को 7 महीने व्यतीत हो गए हैं द्वारिका में, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। मुझे अजीब अजीब से अपशकुन दिखाई देने लगे हैं। मेरी आंख बार बार फड़क रही है। मेरा हृदय बहुत ज्यादा घबरा रहा है। दिशाएं भी धूमिल हो गई हैं। और चिंता के मारे वो बोलने लगे कि सूर्य की जो प्रभा है वह भी मंद होती जा रही है, और मैं देख रहा हूं कि मूर्तियों के नेत्रों से भी अश्रु बह रहे हैं। जो पृथ्वी है और पर्वत है वह भी कांप रहे हैं। तो इस प्रकार के मुझे अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो इसका कारण है। मुझे भविष्य के प्रति बहुत चिंता हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने से अर्जुन आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन की आंखें भरी हुई हैं, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा अविरल रूप से बह रही है। द्वारिका में युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा और उनसे पूछने लगे कि द्वारिका में अर्जुन सभी कुशल तो हैं, तुम इस प्रकार क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, इसका कारण मुझे बताओ। और पूछने लगे उनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां द्वारिका में वृद्ध, जो रोगी स्त्री आदि त्याग दिया हो, आदि क्योंकि शरण में आए हुए का तुमने त्याग कर दिया हो इसलिए तुम रो रहे हो, या फिर तुमने उन्हें छोड़कर भोजन ग्रहण कर लिया हो, या द्वारिका में तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं तुम्हारे रोने का ये कारण तो नहीं है। इस पर भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले तो युधिष्ठिर बोले कि
कच्चिद पृष्ठ तमेनाथा हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम अन्यसे तेन रुकु। हो ना हो अर्जुन, जिन्हें तुम अपना परम हितैषी समझते थे, उन श्री कृष्ण ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और इससे परे तुम्हारे दुख का कोई कारण हो ही नहीं सकता। इस पर अर्जुन रोते रोते कहने लगे कि भैया, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहतम तेजो देवस्मापनम महत। भैया, जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया था और इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, अग्नि को भी खांडव वन प्रदान किया जिनकी कृपा से, और भगवान शंकर से भी मैंने उनकी कृपा से ही पाशुपस्त्र प्राप्त किया था। आज भैया उन्होंने मुझे ठग लिया, आज मैं उन श्री कृष्ण से रहित हो गया। मेरे पास जितनी भी शक्तियां थी वह भी सारी नष्ट हो गई, मैं शक्तियों से हीन हो गया हूँ भैया। और आज मैं द्वारिका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आ रहा था तो भीलों ने मुझे अवला की भांति परास्त कर दिया। मेरा गांडीव, रथ, घोड़े और स्वयं मैं अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजय राजा आने से भी कतराते थे, आज श्री कृष्ण के न रहने पर मैं उन सभी शक्तियों से हीन हो गया हूं। क्योंकि ये सब समय का ही प्रभाव है सज्जनों। जब समय बलवान होता है तो किसी के आगे कुछ भी नहीं चलता। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो ही सज्जनों, समय के आगे किसी का कोई वश नहीं है, जगत में समय सबसे बड़ा बलवान होता है। माता कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं, उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्य सौंपा और तीर्थों का दर्शन करते करते स्वर्गारोहण कर भगवान को प्राप्त कर लिया। तो लिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार राजा परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ दिग्विजय पर निकले। जहां भी जाते अपने पूर्वजों की खूब प्रशंसा सुनते और बहुत प्रसन्न भी होते। लेकिन एक स्थान पर महाराज उन्होंने बड़े ही अजीबोगरीब आश्चर्यजनक बात देखी। क्या देखा उन्होंने कि जो धर्म है वह बैल के रूप में एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा है। उस समय उसने गौरूप को धारण करने वाली पृथ्वी से कहा, हे देवी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसलिए इस कारण आप दुखी हैं, या फिर अब जो शूद्र हैं वो तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे इसलिए तुम दुखी हो, अथवा जिन श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था वह स्वधाम गमन कर गए, अपनी लीलाओं का संवरण कर लिया उन्होंने, इस कारण से तुम दुखी हो रही हो। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पृथ्वी देवी कहने लगी, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो। भगवान श्री कृष्ण के सहारे ही तुम अपने चारों चरणों से युक्त थे। अब उनके ना रहने पर यह जो संसार है अत्यंत पापी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। और कहने लगी पृथ्वी देवी कि जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? और इस संसार में कौन है ऐसा जो उनके विरह को सहन कर सकता है? इसी कारण से मैं अत्यंत दुखी हूँ। इस प्रकार देवी पृथ्वी और जो धर्म था वह आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक शूद्र राजा का वेश धारण करके वहां आया और उन दोनों को पीटने लगा। यह देख महाराज परीक्षित विचार करने लगे कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली। वह महाराज चरणों में गिर गया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, क्योंकि वह कोई और नहीं था, साक्षात कलयुग ही था, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। चरणों में पड़े हुए कलयुग को देख करके महाराज ने धर्म से पूछा कि धर्म, आप बताइए, आपके 3 पैर किसने काटे हैं?
मैं उसे अभी दंड दूंगा। इस पर धर्म कहने लगा, दैव मन्ये परे कर्म, स्वभावम परे प्रभुम। हे राजन, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग भगवान को ही दुख का कारण मानने लग जाते हैं, स्वयं ईश्वर को ही दुख का कारण मानते हैं। परंतु आप खुद ही विचार की कर लीजिए कि आपको कौन सा मत इनमें से उचित लगता है। महाराज बोले कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लगता है वही दोष उसकी व्याख्या करने वालों को भी लगता है, और आप तो वृषभ के रूप में साक्षात धर्म ही है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धिदेशः। सुख और दुख देने वाला कोई और दूसरा नहीं होता है। जो ऐसा मानता है कि सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, वह अज्ञानी पुरुष है। अर्थात जो दूसरों को दुख का कारण मानता है वह परम अज्ञानी है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, यह सब भाग्य का ही है। अब आगे, तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः, अधर्मा शस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदेस्त। महाराज परीक्षित कहते हैं धर्म से कि सतयुग में तुम्हारे 4 चरण थे, पवित्रता, तपस्या, दया और सत्य। लेकिन इस समय अधर्म से तपस्या का नाश हो गया है, और आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो गई है, मद के कारण दया का नाश हो गया है, और अब आपका केवल एक चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। किंतु आप चिंता मत करो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित कर दूंगा। और महाराज परीक्षित चरणों में पड़े हुए कलयुग को देख करके विचार करने लगे कि शरणागत कहु ते जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भय, तिनहि बिलो गति हानि। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे राज्य से बाहर निकाल देना ही उचित होगा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। कलयुग बोला, महाराज मैं जहां भी दृष्टि डालता हूँ वहां वहां मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसलिए मुझे रहने के लिए एक ऐसा उपयुक्त स्थान बताइए। महाराज, क्योंकि कलयुग जानता था कि जब तक महाराज परीक्षित का राज्य रहेगा मैं अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता, इसलिए उसने बोला कि महाराज मुझे रहने के लिए उपयुक्त स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ सट्टा खेला जाता है वहां सदा ही झूठ का वास रहता है। जहां मदिरा पान होता है वहां मद का वास रहता है। जहां व्यभिचार होता है वहां काम वासना निवास करती है, और जहां हिंसा होती है वहां रजोगुण का वास होता है। कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों तो आपके यहाँ आपके राज्य में है ही नहीं, फिर मैं कहाँ रहूं, मुझे कोई और स्थान बताइए रहने के लिए। फिर महाराज ने उसको 5वां स्थान दिया, स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात सोना। जो 11वां स्कंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि हे सज्जनों, जो स्वर्ण अधर्म पूर्वक कार्यों से कमाया जाता है उसमें सदा ही कलयुग का वास रहता है, लेकिन जो स्वर्ण मेहनत और परिश्रम से कमाया जाता है और जो मुझे अर्पित करके पहना जाता है उसमें सदा सर्वदा मैं ही वास करता हूँ। 5वें स्थान को पाकर कलयुग प्रसन्न हो गया और संपूर्ण पृथ्वी पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक दिन राजा परीक्षित अपने कोषागार से जरासंध के मुकुट को निकालकर धारण करते हैं और शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगती है। जल प्राप्त करने की आकांक्षा से समीप के एक आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां वह आश्रम ऋषि समीप का आश्रम था, उसमें वह प्रवेश कर जाते हैं और ऋषि से जल की याचना करने लगते हैं। ऋषि उस समय समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित कई बार उनसे जल की याचना करते हैं, लेकिन जो ऋषि थे वह समाधिस्थ होने के कारण कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाते।
राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था उसके ऊपर साक्षात कलयुग का वास था, इसलिए उनकी जो मति थी वह भ्रमित हो गई और उन्हें क्रोध आ जाता है। और क्रोध में वह पास में पड़े हुए सर्प को उठा करके ऋषि समीक के गले में डाल देते हैं। डारी नाग ऋषि कंठ में नपने कीन्हो पाप, होनहार होकर हो तो ऋषि श्रृंगी दीन हो शाप। ऐसे तो महाराज परीक्षित बड़े ही सत्यवादी थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, लेकिन महाराज आज उनके मस्तक पर जो कलयुग का वास था, कलयुग विराजमान हो गया था। जिस मुकुट को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा था वह जरासंध ने कितने ही निरपराध नरपतियों की बलि देकर के उस धन से बनवाया था, जिसे भीमसेन जरासंध को मार करके अपने यहाँ साथ में लेकर आ गए थे। उस मुकुट को आज राजा परीक्षित ने धारण कर रखा था और उस मुकुट के प्रभाव के कारण आज उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। महाराज परीक्षित अपने महल वापस लौट आए। इधर एक शिष्य ने ऋषि समीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को संपूर्ण बात बताई, तो जो ऋषि समीक के जो पुत्र थे ऋषि श्रृंगी, उनको क्रोध आ गया कि मेरे पिता का अपमान किया, कौन है वो, और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऋषि श्रृंगी आश्रम में आ गए और रोने लगे जोर जोर से। उनकी रुदन को सुन करके ऋषि समीक ने अपने नेत्र खोले और जो गले में उनकी सर्प पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसको निकाल करके उन्हें बाहर फेंका। और ऋषि अपने पुत्र से पूछने लगे, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का। तो उन्होंने सारी बात बताई और ऋषि ने बोला, पुत्र तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये तुमने क्या किया पुत्र, महाराज परीक्षित तो परम भक्त हैं, वह तो सबको शरण देने वाले हैं। आज उनका ही जो उनका ही प्रभाव है जिसके कारण हम सभी ऋषि मुनि तप बल आदि सब कुछ कर पा रहे हैं, निर्भय होकर के सभी यज्ञ तपस्या जो भी है वो सब हम कर पा रहे हैं। उन्हें श्राप देकर तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। ऋषि समीक ने अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा। यहाँ महाराज ने महल में आकर जैसे ही अपने मुकुट को उतारा, उन्हें सब कुछ स्मरण में आया कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वह विचार कर ही रहे थे कि तभी ऋषि समीक का पुत्र सॉरी ऋषि समीक ने जिन शिष्य को वहां भेजा था वो राजा परीक्षित के पास आए और उनको बताया कि महाराज ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने जैसे ही सुना वैसे ही अपना राजपाट सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके और गंगा नदी के तट पर शुकताल में आकर बैठ गए। वहां और अनंत बहुत सारे अनेकानेक ऋषि विराजमान थे। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु इत्यादि ऋषि वहां पर विराजमान थे। राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया कि हे ऋषिगण, जो सर्वथा ही म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु 7 दिवस में होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए। उनके प्रश्न का जब किसी ने सही निर्णय से पर नहीं पहुंचे और सही से उत्तर नहीं दिया, तभी वहां पर तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वहां पर भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुंदर स्वरूप था उनका, 16 वर्ष की उनकी आयु थी, सुंदर सुकोमल कर थे उनके और सुंदर उनके चरणार बिंद थे। सभी उनको देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। महाराज परीक्षित ने भी उनका पूजन किया और उनको आसन आदि दिया और उनको बिठाया और उनसे प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं प्रीयमाणस्य सर्वदा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो सर्वथा ही म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु 7 दिवस में होने वाली है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका नाम स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए।
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप मुझे विस्तार से बताइए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे और बोले, वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वह ऐसे प्रश्नों को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही प्रशंसा करते हैं ऐसे प्रश्नों की। शास्त्रों में अनेकों सारी बातें कहने के लिए और श्रवण करने के लिए बताई गई है, परंतु जिन मनुष्य को आत्मज्ञान का, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी मनुष्य सदा ही घर गृहस्थी में फंसे हुए रहते हैं और कुटुंब के कार्यों में ही लगे रहते हैं, उनके लिए ही धन आदि कमाने में लगे रहते हैं, और जो प्रति क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं और फिर भी वो चेत नहीं रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य परम अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें, उन मनुष्य को सदा सर्वदा ही भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षतामहम्। जो मनुष्य अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सदा सर्वदा ही भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए, उनकी ही कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा के ही नामों का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि जिसका ऐसा करने से सबसे बड़ा लाभ, परम लाभ यह होगा कि जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आएगा तब उसे भगवान को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भगवान स्वयं उसको स्मरण कर लेंगे और उसे सदा ही भगवान का स्मरण उसके हृदय में बना रहेगा उसके अंतिम क्षण पर। तो इसलिए सज्जनों, भगवान श्री हरि का सदा ही स्मरण, सदा ही भजन करते रहना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। इसलिए सज्जनों, हरि का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि हरि हमारे हैं और सदा सर्वदा प्रभु के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है तो हमें भगवान का नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान स्वयं हमें याद कर लेते हैं और उनका स्मरण भी हमारे हृदय में हर क्षण प्रतिक्षण बना ही रहता है। तो सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम करती हूँ। इससे अगले की, आगे के प्रसंग की कथा हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। तो बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। अरे बबीता जी, आपने तो बहुत बढ़िया सुनाया, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लगा। और बिल्कुल आप लय में और बिल्कुल मग्न हो गई इस कथा में। ये सब गुरुवर की कृपा है। जी भैया जी, धन्यवाद बहुत सारा, और थोड़ा मैं परेशान हो गई। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा बबीता बहुत जी। सुंदर वक्तव्य बढ़िया रहा। गए, बहुत ही अति सुंदर किया। राधे राधे अंकल जी। चलिए, सब बहुत प्रसन्न हुई है, बहुत बढ़िया आपने एक धारा प्रवाह के साथ दिया, बहुत अच्छा।